स्मार्ट मीटर्स को कैसे देखते हैं? देखो वही तो मैंने कहा निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ क्या चलेगा। निज़ाम मुस्तफ़ा, इस निज़ाम मुस्तफ़ा को जब ईमानदार बनना है तो गवर्नमेंट को पैसा दे दो ना। जब बिजली आप खा रहे हो और जो मुसलमान बिजली है, कश्मीर की है। बात कश्मीर में फिर क्या, फिर फ्री में खाओगे। 70 सालों से कांग्रेस यहाँ पे है। आज तक हज़ारों वोट जम्मू कश्मीर से नहीं लिए। अब जब साखत पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म हुई, जब इनका वज़ीर आज़म था तब भी इनकी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनी। यहाँ 10 MLA 20 MLA इनके नहीं आए। आज तो इनका वजूद ही मिट चुका है। तो आज कहाँ से, आज तो मेरे ख्याल में 500 पे तो इनकी ज़मानत ज़ब्त होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर टेलीग्राफ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान रुदार जुनैद। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप पेशे से क्या काम करते थे, आप इस सियासत में आपका दिल जो है कैसे लगा? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी दास्तान है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो शार्ट में मैं ये कहूँ कि यहाँ की सियासी पार्टियों ने जो इस्तिसाल किया गरीब आवाम के साथ, तो मैं भी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस गरीब आवाम के लिए काम करूँ। 2006 से मैं सियासत में आया। आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? देखो, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, और दूसरा सबसे बड़ा जो इनकी आइडियोलॉजी है ये आवाम के हित में है। सबसे बेहतरीन जो काम इन्होंने किए, जो जम्मू कश्मीर में 70 सालों से नहीं हो पा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। अगर हम ज्वाइन करना भी चाहते तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए ज्वाइन किया कि जो आवाम की पॉलिसियाँ इन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई, एक गरीब को मजबूत किया गया। और यहाँ की जो सियासी पार्टियाँ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, अदर, इन्होंने अपने ख़ानदानों को आगे बढ़ाने का रिवाज बढ़ाया था। और सबसे अफजल जो ये ख़ानदानी राज ख़त्म हुआ, आज एक गरीब को मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही वजह से। और भारतीय जनता पार्टी में ख़ानदानी राज नहीं है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चूज़ किया। बीजेपी वाले कहते हैं 50 के पार, आप ये कैसे, मतलब इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इलेक्शन जीतेंगे? देखो, भारतीय जनता, यहाँ तो अवाम, मेरे ख्याल में आप तो ग्राउंड में होते हैं, जो यहाँ की सियासी पार्टियों ने आज तक इस्तिसाल किया है तो उसको सदियाँ बरसदियाँ भरपूर करने के लिए लग जाएंगे। एक उम्मीद जाग चुकी है कश्मीरी अवाम को, खासकर जम्मू कश्मीर के अवाम को, कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले लिए जम्मू कश्मीर अवाम के लिए। अगर आपने देखा होगा 30 सालों में यहाँ पे ज़्यादा हड़तालें रहती थी, पथराव रहता था, हुर्रियत का एक दबदबा था, पाकिस्तान के झंडों को गाड़ा जाता था। तो इन चीज़ों को ख़त्म किया, और जो हमारे नौजवान थे वो इन दलदलों में फंस जाते थे। अगर आप देख लेते कि हर साल में मेरे ख्याल में 1000-2000 तो यहाँ पे गन उठा लेते थे। मेरे ख्याल में कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक बना होगा, या जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सचमुच मोहब्बत करते हैं, वो इस वजह से कि हमारे नौजवानों को 30 सालों के बाद एक राहत मिली। पथराव नहीं होता, जेल आबाद नहीं होते, मरगुजारों में आज लाशें नहीं चली जाती है। आज हर एक आगे बढ़ना चाहता है। और सबसे अफजल काम यहाँ पे हुआ कि आज चाहे ऑटो ड्राइवर हो, रेडे पे काम करने वाला हो, दुकानदार हो, या ट्रैवल एजेंसी चलाने वाला हो, या सयाहत के साथ जुड़ा हुआ कोई भी शख्स हो, उसको भरपूर आज वो फ़ायदा मिल रहा है जो 30 सालों से ख़त्म हो चुका था। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आगे बढ़े। आपको लगता है कश्मीरी लोग आपके साथ में हैं, कश्मीरी लोग आपको वोट देंगे?
देखो मैं भी एक कश्मीरी हूँ और अगर आपने देखा होगा तो हर एक कश्मीरी ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जिससे पंचायत राज एक्ट यहाँ पे लागू हुआ, डीडीसी बीडीसी जो हमारे जहनों में नहीं था। अगर आपने देखा होगा आज सचमुच जम्मू कश्मीर में 3 टियर सिस्टम है। आज एक गरीब मजबूत हो रहा है। इसलिए अगर आज कोई मुद्दा ढूंढ रहा है वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। आवाम बाखबर है और आवाम भारतीय जनता पार्टी को दिल से चाहती है, और जब भी इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी अपने बलबूते पे। आए दिन जो है ऑर्डर्स निकलते हैं, स्टेट लैंड प्रॉपर्टी टैक्स और बाबा का बिल्डोज़र फिर से चलेगा, उसको कैसे देखेंगे और कब तक ये ऑर्डर्स जो है निकलते आएंगे? आप मेरे ख्याल में आपकी तो एज कम होगी, मेरी बहुत ज़्यादा है। हम कहते थे यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, आज वही निज़ाम मुस्तफ़ा है। हमें ईमानदार बनने की कोशिश करनी है। कश्मीरी लोगों को आज तक धोखे में रखा गया। धोखे में किसने रखा? धोखे में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जिनकी यहाँ पे हुकूमतें रही है, इन्होंने धोखे में रखा। देखो हमें ईमानदार बनना है। अगर हम मुसलमान हैं, चाहे घास चिराई हो, स्टेट लैंड हो, या बिजली बिल हो, या पानी का बिल हो, हमें आदत है मुफ्त खाने की, वो मुफ्त ख़त्म हो गया है। अब हम ईमानदार बनने की कोशिश करें। अगर आर्डर पे आर्डर निकल रहे हैं, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन है। आपको नहीं लगता इन ऑर्डर से लोग जो है परेशान होते हैं? परेशान वही होते हैं ना जो चोर है। अच्छे लोग कहाँ परेशान? चोर कौन है? देखो अच्छे लोग परेशान नहीं होते हैं। जो हकीकतन जिसने दीन इस्लाम को समझा होगा, पढ़ा होगा, महसूस किया होगा, मेरे ख्याल में वो इन चीज़ों से खुश है। अगर आपको ये मालूम होगा कि परेशान कौन है, परेशान नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, परेशान पीडीपी के लीडर होते हैं, क्योंकि इन्होंने खाया है, इनकी सत्ता चली गई है, इनका इक़्तिदार चला गया है। इसलिए ये परेशानी हाल है कि हम इक़्तिदार कहाँ से वापस लाएंगे। अमित शाह जी ने कहा था कि विकास होगा, 370 हटने के बाद विकास होगा। आपको लगता है विकास है, डेवलपमेंट हो रही है? मेरे ख्याल में सबको लग रहा है। आज पंचायत राज एक्ट जब से नाफिज हुआ है, हर ज़िले में, हर देहात में, हर गाँवों में वर्क हो रहा है। डीसी साहिबान, तहसीलदार साहिबान, R&B हो, बिजली डिपार्टमेंट हो, या ब्लॉक ऑफिसर्स हो, हर जगह काम कर रहे हैं। हर सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। और आपको ये भी लग रहा है आज तो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। अब जो ये बता रहे हैं ना, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, इनका जाब चला गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को जाब चला गया है, पीडीपी के लीडरों को जाब चला गया है, कांग्रेस के लीडरों को जाब चला गया है। अब ये जाब ढूंढ रहे हैं। जाब तो इनको अभी अब तो कभी मिलेगा नहीं। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको खतेड़ दिया और यहाँ से भी भगाएंगे इंशाअल्लाह रहमान जब भी इलेक्शन होगा। आपको लगता है आपने वादा किया था 370 हटने के बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, लेकिन बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, उसको कैसे देखेंगे आप? देखो आपको मालूम होना चाहिए इससे पहले भी बेरोज़गारी थी। चलो आज बढ़ रहा है। आने वाला इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अभी तक क्यों नहीं अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म? बात सुनो, मेरी बात सुनो। हर एक ये चाहता है कि अगर घर में 5-6 बंदे जिन्होंने पढ़ा होगा, हर एक चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब। अगर आप देखोगे किसी भी महकमे में अगर कुछ फार्म्स निकलते हैं 1000 या 500, लाखों लोग भरते हैं, एक एक घर के 6-6 भरते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी फैमिली को मजबूत करना है, ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी इंशाअल्लाह रहमान, बेरोज़गारी का खात्मा होगा जम्मू। कुछ लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी गो बैक, लेकिन जब यात्रा यहाँ पहुँची तो तब कोई वहाँ पे नज़र नहीं आया बीजेपी का। देखो ये जो यात्रा है एक वो बंदर का खेल हम समझे, ये बंदर का खेल था
क्योंकि सियासती मुद्दा तो ख़त्म हो चुके थे, अब बैठा हुआ था, अब आवाम पूछ नहीं रही है। तो जब फेटस चढ़ा तो उसने बोला चलो कन्याकुमारी से तो कश्मीर तक जाऊंगा मैं वहाँ तक। लेकिन करोड़ों लोग उनके साथ चले। नहीं, करोड़ों लोग, करोड़ों तो बहुत होते हैं, करोड़ों लाखों भी बहुत होते हैं। हाँ, ये हज़ारों में चले गए, लोगों ने एंजॉय किया, राहुल जी ने खुद एंजॉय किया। अगर आपने देखा होगा उसने तकरीबन वहाँ से यहाँ तक तो हज़ारों प्रोग्राम्स किए, कभी कश्मीर का नाम नहीं लिया। और जब करना था, जब इसका मौका था, जब पंडितों को निकाला गया था यहाँ से, उस टाइम पे यात्रा करनी थी। या जब पैलेट गन इनकी हुकूमत में आया यहाँ पे, लाखों लोगों की आंखें चले गई। वो किन की वजह से? वो इनकी सरकार में। क्योंकि सियासतदानों ने आज तक हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करके रखा, मरगुजारों को आबाद करके रखा। आज एक मौका है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की आवाम को एक मौका है अपने नौजवानों को बचाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे अगर आपने देखा होगा यहाँ MBBS के जो लोग, जो बच्चे हमारे पढ़ते थे पाकिस्तान में, 7 लोगों के ऊपर पिछले मंथ ही FIR लगा। हुर्रियत के लीडर्स थे। 1 साल का तकरीबन 4 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया जमा होता था। आप मुझे बताएं, अमीर वो होते जा रहे थे ना, वो होते जा रहे थे, एक गरीब तो गरीब ही होता जा रहा था। फिर अगर आप ये देखोगे कि MBBS किसने किया, वो उनके ही रिश्तेदारों ने पाकिस्तान में किया और 15 20 लाख यहाँ इनको दे दिया पत्थर चलाने के लिए, दहशतगर्दी का ये रोब दाबा बढ़ाने के लिए। दहशतगर्द कौन बढ़ा रहा था? देखो, दहशतगर्द यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ भी थी और हुर्रियत के लीडर्स भी थे जिनको पाकिस्तान से एड भी मिलता था और हमारे निहत्ते नौजवानों को मार दिया जाता था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान हर वक्त ये सोचता था कि कश्मीर को लोही-लोहान ही कुछ भी होता है, आप पाकिस्तान को जिम्मेवार कैसे ठहराते हैं? देखो, पाकिस्तान तो वैसा मुल्क है ना, वहाँ दहशतगर्दों की फैक्ट्रियाँ हैं। हाँ, ये आपको अजीब ही लगेगा क्योंकि मुझे ट्रोल तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, मगर सच्चाई कड़वी होती है और जो सच्चाई है इसके लिए जिगरा चाहिए। तो पाकिस्तान ने हर वक्त इस कश्मीर को बर्बाद किया और कश्मीरी लोग जो है ये मोहब्बती लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं और ये धोखे में बहुत जल्द आ जाते हैं। तो यहाँ के कुछ लीडरों ने, कुछ हुर्रियत के लीडरों ने पाकिस्तान से मिलकर इस कश्मीर को बर्बाद किया। और हर एक कश्मीरी अगर ये चाहता होगा ना कि हम पाकिस्तान से मिल जाएं, तो पहले होता जब कबाइलों का दौर आया था, उस टाइम पे यहाँ के मुसलमानों ने साथ दे दिया, फ़ौज बुलाई, उनको यहाँ से खदेड़ दिया। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ लोगों ने हमारे जहनों में ऐसा सोच डाला था कि जिस वजह से इस कश्मीर को बर्बाद। टारगेट किलिंग बंद कब होगी कश्मीर में? टारगेट किलिंग अभी तो बंद है। मजलूम लोगों को मारना ये कौन सा, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये जाहिल लोगों का काम है। प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे देखेंगे? देखो, वो तो प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने बढ़ा चढ़ा कर कहा, वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि ये वो टाउन के लिए है और वो पैसा वहीं लगेगा और वो लाखों करोड़ों नहीं है, कुछ 100 500 1000 तक सब है। एक आदमी जो है मेहनत करके अपना मकान बनाता है, फिर उसी मकान मालिक से कहते हैं कि आप इसका किराया दे दो। नहीं, ये किराया नहीं है, किराया नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड देखो, किराया नहीं है, किराया नहीं है। आप अगर देखोगे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पे आपको डस्टबिन, आपको बाकी सहूलियात मिल जाती है। तो अब मेरे ख्याल में हमें भी अपने इन इदारों को आगे बढ़ाने की कोशिश। लेकिन ये बोल रहे अपने ही मकान का टैक्स देना है। ये कोई टैक्स नहीं है भाई, आप बड़ा चढ़ा के, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ की सियासी लीडरों का वो जाब खत्म हो गया। भाई पंडित भाई की किलिंग होती है पुलवामा में, ATM कार्ड, उस पर आपने बड़ा प्रोटेस्ट किया, BJP ऑफिस के बाहर पुतले जलाए, लेकिन जामिया मस्जिद इतने टाइम से बंद थी, आपने उस पर कभी प्रोटेस्ट नहीं किया? जामिया मस्जिद का मामला आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारी मस्जिद जो है इबादत के लिए है, वहाँ पे ऐसी बयानबाजी होती थी जो शरीयत में भी नहीं है।
अगर आपने पिछला दौर देखा होगा, वहाँ एक डीएसपी को शहीद किया गया, एक भीड़ ने किया। तो उसके बाद यहाँ की एजेंसियों ने, गवर्नमेंट ने वो फैसला ले लिया। मेरे ख्याल में आज तो खुली है। जब लगा कि आज सही माहौल है तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पीडीपी ने आपके साथ हुकूमत बनाई थी बीजेपी के साथ, लेकिन आज पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी जो है वो बंद है, क्यों? बंद नहीं है, बंद नहीं है। फिर क्या है? वो ड्रामाबाज ज़्यादा है ना, ड्रामाबाज ज़्यादा है। कैसे लगता है आपको ड्रामाबाज? देखो, ड्रामाबाज ज़्यादा है ना। इसकी मकाराना जो सियासत थी वो भारतीय जनता पार्टी ने हिमायत वापस ले ली। देखो, अगर आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने न 6 साल में अपना इक़्तिदार वज़ीर आला चुना, न 3 साल के लिए। उन्होंने बोला यही करेंगे, चाहे वज़ीर आला हम न रहे मगर यही रहे। मगर इन्होंने वहाँ पे भी ऐसे काम किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को लगा कि हमें हिमायत वापस लेनी चाहिए। और अगर आप आज देखोगे, आज के दौर में महबूबा जी अकेली है और जितने भी एमएलएज थे वो तो भाग चले गए। अब अकेली बेचारी उधर इधर घूमती रहती है। इलेक्शन कब होंगे? देखो, इलेक्शन तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन जब भी ऐलान करेगा तो इलेक्शन होगा। भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ पहुंची, जब महबूबा जी ने यात्रा को ज्वाइन किया, तो आपने बोला कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने राहुल गांधी जी का हाथ पकड़ा, तो क्यों आपने वैसा बोला? देखो, हम मुसलमान हैं, हमें सोच समझ के चलना है। तो मैंने उसमें शेख उल आलम का एक शेर भी बताया था। मानना ये है कि चलो ठीक है, तो जो हमें दीनी इस्लाम है, पहले तो हमें दीनी इस्लाम है, सियासत तो चलती रहेगी, तो अपने हुदूद में चलना चाहिए। क्योंकि एक लीडर, एक उल्मा, उसकी वजह से आवाम, अगर बड़ा लीडर कोई गलत कदम उठाता है या कोई गलत मैसेज देता है तो उससे हमारे आवाम के ऊपर असर पड़ता है। उनके लिए कोई इंशाअल्लाह रहमान, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि मायूस न हो जाए। जो हमने दौर देखा 30-35 सालों में वो ख़त्म हो चुका है। अब नया दौर आने वाला है। कब आएगा नया दौर? कब आएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन मसाइलों का अजाला होगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी जी। तो आप मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए कश्मीर टेलीग्राफ नेटवर्क में। हूँ आपका मेज़बान रुदार जुनैद, कैमरामैन हलीफ के साथ।